सुनते रहना है अपने जीवन को का श्रृंगार करने के लिए। और दूसरी बात, सदगुरु कहते हैं कि सुंदरता तन की या मन की, तन की रह ना पाएगी, मन की ही उसको पाएगी। ये तन की सुंदरता तो धीरे धीरे एक दिन खत्म हो जाती है, लेकिन मन की सुंदरता सदगुरु की कृपा से बनी रहती है। चाहे वृद्धावस्था हो, चाहे कितनी भी उम्र हो, चाहे रंग काला हो, चाहे मोटे हो, चाहे कुछ भी हो, हमारे जीवन में वो जो भाव की सुंदरता है उससे से व्यक्ति सुंदर लगता है। उसका फिर उम्र की कोई बात नहीं रहती, बाहर की सुंदरता की बात नहीं रहती। और यही हम देखते हैं कि यहाँ पर आकर के हमारे भीतर से हमारे मन का श्रृंगार होता है, हमारा मन सुंदर बनता है। जो हम देख रहे थे तृष्णा कैसे शांत हो, और आज शिवरात्रि का पर्व है, तो मुझे एक घटना याद आ गई कि तृष्णा शिव जी ने अपने जीवन से कैसे हमें दिखाया, बताया। पढ़ा था मैंने कि जो ये स्वर्ण की लंका बनी थी, ये स्वर्ण की लंका पार्वती जी के कहने से शिव जी ने पार्वती जी के लिए बनाई थी। और पार्वती जी बहुत खुश हुई थी देख करके उस पूरा बहुत सुंदर लंका, बहुत स्वर्ण की, बहुत सुंदर बनी। और उसके बाद में रावण को बुलाया गया था पुरोहित के रूप में, और वो पुरोहित के रूप में आ करके और वहाँ पर पूजा वगैरह करवाता है। और फिर जब दक्षिणा देने का टाइम आता है तो कहता है मुझे ये लंका ही चाहिए, स्वर्ण का ही घर चाहिए पूरा। अब वो शिव जी तो इतने उदार है, इतने मन है, उन्होंने जैसे उसने कहा वैसे ही दे दी। तो इतनी उदारता, शिव की पूजा करना चाहते हैं तो हमारा मन में इतना उदार हो, इतना बड़ा हो, इतना विशाल हो कि हम फिर मोह तो कोई चीज से रह ही नहीं गया ना। यही विभूति है कि संसार का जितना भी ऐश्वर्य है, गुरुदेव कहते हैं अपनी वाणी में कि विभूति को विभूति मान, तो तू ही शिव है। शिव कोई बाहर नहीं है, शिव तुम्हारे भीतर है। और सत्संग में आकर के हमारे जो भीतर वाला शिव है ना, उसकी पूजा होती है, उसकी पूजा होती है। जैसे ज्ञान की बातें जो हम सुनते हैं, भक्ति की, प्रेम की बातें जो सुन रहे हैं, उसका एक एक बूंद हमारे बुद्धि रूपी कलश में पड़ता रहता है। जैसे हम लोग देखते हैं शिव मंदिर में कलश से बूंद बूंद गिर रहा है, तो हमारे भीतर वाले शिव के ऊपर में जल चढ़ रहा है निरंतर। और जैसे हम लोग देखते हैं कि दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, माने हमारे भीतर पवित्रता का गुण आए, हमारा धन पवित्र हो, हमारा मन पवित्र हो, हमारा तन पवित्र हो, हमारे कार्य पवित्र हो, हम हमेशा उससे जुड़ करके रहें। ऐसा हमारा जीवन में ये हमें सदगुरु शिव के माध्यम से, शिव की पूजा के माध्यम से सिखाते हैं। और हमारे भीतर सबसे बड़ी बात है कि जैसे हम लोगों ने सुना कि शिव ने विष का पान किया जब समुद्र मंथन हुआ, और कोई भी विष को, सबसे पहले तो विष ही निकला, और विष को लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, तो शिव जी ने विष धारण किया। तो हमारे भीतर जो जितना भी जो है ना गरलताएं हैं, कुछ भी है, किसी की भी निंदा स्तुति है, उसको हमको किसी को बोलना नहीं है, कुछ भी अपने मन में भी नहीं रखना है। जहाँ तक हो सके हमें निंदा दिखाई ही नहीं दे, हमें किसी की बुराई दिखाई ही नहीं दे, हमारे भीतर निगेटिविटी आए ही नहीं, कोई भी तरह का हमारे भीतर निरर्थक विचार आए ही नहीं। तो हमने शिव की पूजा की, तो हमने अपने भीतर वाले शिव का श्रृंगार किया, तो हमने भीतर से भक्ति की मात्रा, जो हम सुनते हैं कि शव में ई की मात्रा लगा दो, भक्ति की मात्रा लगा दो तो शिव हो जाते हैं। तो सदगुरु की सृष्टि में शिव ही शिव की रचना होती है। और वो हम तो पूजा क्या करेंगे, वो हमारे भीतर से हमारा श्रृंगार करके, हमारे भीतर में तृष्णा मिटा करके, हमारे भीतर से मोह, ममता, लोभ, काम, क्रोध मिटा करके हमारा अपना श्रृंगार करते हैं और हमारी पूजा करके हमें शिव बनाते हैं। हम तो शव के जैसे घूम रहे हैं, गुरुदेव कहते शव से शिव हुआ, लाश से कैलाश हो गया। इसीलिए गुरुदेव अपनी वाणी में हमें ये समझाते हैं कि शिव तुझे जल पसंद, कहते मुझे तो जल सा हृदय पसंद है, जो बहता हुआ है, जिसके भीतर भाव, भक्ति, प्रेम बह रहा है, वैसा हृदय मुझे पसंद है। शिव तुझे मेल पसंद, बोले मुझे तो दिलों का मेल पसंद है। जो भी हमने सारी बातें सुनी कि भाई सबसे प्रेम करना है, सब प्रेम ही हमारा रूप हो जाए, चाहे हम सत्संग सदन में हो, चाहे सत्संग के बाहर हो, चाहे घर में हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, हमारे भीतर तो बस प्रेम इतना व्याप्त हो जाए कि हम किसी के गुण अवगुण कुछ नहीं देखें, निस्वार्थ भाव से अनकंडीशनल लव करें, सबसे प्रेम, प्रेम और प्रेम,
ये हमारा अपना स्वभाव बन जाए, क्योंकि वास्तव में हमारे आत्मा का गुण है ये। हमें ईश्वर ने शांति, संतोष, प्रेम, दया, क्षमा देकर भेजा है, वैसा हमारा जीवन बने। तो हमने शिव की पूजा की, तो शिव हमसे के यही चाहते हैं कि हमारे हृदय से जलवत हृदय हो, बहता हुआ हो, कोमल हो, शीतल हो, चंदन सा हो, महक छोड़ता हुआ हो, सुंदरता को बिखेरता हुआ हो, हर समय सबके साथ में प्रेम का व्यवहार हो हमारा, ऐसा हमें हो। बोले शिव तुझे क्या पसंद? बोले तेरा भाव पसंद है मुझे। बस भाव हमारा सुंदर बनता जाए, व्यवहार हमारा सुंदर बनता जाए, कर्म हमारे सुंदर बनते जाए, सबके हित की भावना हो। कल्याणकारी माना जाता है शिव को, कि हमारे जीवन में कल्याण की भावना कूट कूट के भरी हो। जितना हो सके हम सबके हित का काम करें, स्वार्थ हमारा छूटेगा, मन विशाल होगा, विभूति को विभूति मानेंगे, तो ही तो हम सबका हित कर पाएंगे। तो अपने जीवन से सबके हित की भावना हो, यही सद्गुरु सिखाते हैं कि जीव मात्र का उद्धार हो, यही हम चाहते हैं। तो जो सद्गुरु रूप शिक्षित साक्षात शिव हमसे चाहते हैं कि हम भक्ति ज्ञान का विहार करें और शांति ऐक्य का प्रचार करें, आत्मानंद का प्रसार करें, ऐसा हमारा जीव हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो बोले शिव तुझे तेल, जल, दूध, दही, मक्खन या मधु ये सब नहीं चढ़ाऊंगा, चढ़ाऊंगा दिल, कि दिल ही शिवाकार हो जाए। आज हम अपने सद्गुरु को, अपने शिव स्वरूप को सिर्फ अपना दिल अर्पित करते हैं कि वो हमारे दिल को अपने ही भाव से, अपने ही रूप से, अपने जैसा सुंदर बनाए। हरि ओम।